गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 9th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर जो का नाम है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स एंड ए ट्रायंगल्स। देखिए, आपने जो चैप्टर 5th है उसमें ये ऑलरेडी आप जो है स्टडी कर चुके हैं कि जो जियोमेट्री है, जो जियोमेट्री का जो ओरिजिन है या जियोमेट्री की जो स्टार्टिंग है वो आपको पता है कि मेजरमेंट ऑफ लेंस को मेजरमेंट या अर्थ को मेजरमेंट के लिए हुई है। आपको चैप्टर मैंने 5th में बताया था कि एक जो नील जो रिवर है उसके आसपास जो फील्ड्स थे, तो फ्लड आने के बाद में क्या है कि वहां पे सारा सिस्टम जो है फ्लड आने के बाद में जो वहां जो भी मार्क किया होता था वो सारा जो है फ्लड के साथ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। उसके बाद जो जिनके फील्ड वहां थे तो उनको मार्क करने के लिए, उनकी जो बाउंड्रीज की जो है रिकास्टिंग करने के लिए, तो यहां हम जो है ये प्लेन फिगर्स का और जियोमेट्री का यूज करते थे। तो जियोमेट्री का एक्चुअल में जो ओरिजिन है वो वहीं से हुआ है जो मैं आपको बात कर रहा हूं। और इसमें जो है हमें एरिया की जरूरत पड़ती है। तो यहां आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि एरिया जो पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो मैं एग्जांपल लेता हूं एक बार कि एक मान लो हमारे पास कोई फार्मर है और सपोज करता हूं उसका जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ये है, ये फार्मर जो है कोई भी ABC सपोज करें हम फार्मर है और रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका, और उसके 2 डॉटर और एक सन है और वो इक्वली डिवाइड करना चाहता है इसको, इस फील्ड को जो है 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना चाहता है। तो वहां पे मान लो ऐसा फार्मूला लगाता है वो कि ये जो साइड है इसके 3 इक्वल पार्ट्स करता है, 3 पार्ट्स बेस के, और अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करता है। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और वो अपने 2 डॉटर्स एंड एक सन को एक पार्ट्स जो है अलॉट कर देता। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये जो है अराइज होता है कि क्या ये तीनों पार्ट्स का एरिया इक्वल है या डिफरेंट। अब ये प्लेन फिगर्स हैं, जैसे ट्रायंगल्स हैं, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल। तो हम फिर वापस जो है जैसे अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ते हैं कि प्लेन फिगर्स का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रायंगल है। इस टाइप की जो सिंपल प्लेन फिगर्स होती हैं वो एरिया हम जो है यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करेंगे। अब एक वर्ड जो है बात आती है कि एरिया, तो व्हाट इज एरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है। देखिए, मान लो ये जो बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, ये प्लेन है, दिस इज ए प्लेन। तो एरिया क्या है कि एरिया है कि ए पार्ट ऑफ प्लेन एनक्लोज्ड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। वो सिंपल क्लोज्ड फिगर जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इनको सिंपल क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। ए पार्ट ऑफ प्लेन एनक्लोज्ड बाय सिंपल क्लोज्ड फिगर जो है इज नोन एज प्लेनर रीजन, उसको हम प्लेनर रीजन बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ये ग्रीन बोर्ड का जो है इतना पार्ट्स जो है वो एनक्लोज करती है, ये पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स है, ये इतना पार्ट्स जो ये एनक्लोज्ड बाय दिस फिगर है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनर रीजन, प्लेनर रीजन। और इस प्लेनर रीजन का हम मेजरमेंट करें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो दैट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरिया ऑफ इट्स जो है डायग्राम, इट्स प्लेन फिगर। तो इस जो है प्लेन फिगर का वो एरिया जो है मेजरमेंट हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड या जो भी मेजरमेंट होगी वो एक नंबर में होगी, और वो नंबर्स जो है वो मैग्नीट्यूड है इसका, और वो मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस प्लेन फिगर। इस प्लेन फिगर का जो है एरिया है। ये एरिया जो मैग्नीट्यूड है आपको पता है ऐसे आ सकता है 5 जो है मीटर स्क्वायर
या एरिया ज्यादा भी हो सकता है, इतने मीटर जो है क्यूब स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर होती है एरिया की, आपको पता है। वो सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि एरिया कोई भी आएगा तो वो नंबर आएगा, और उसकी जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट में आएगी। मीटर तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। या हेक्टेयर्स के अंदर भी हम जो है एरिया फाइंड आउट करते हैं। हेक्टेयर का मीनिंग क्या है कि जैसे हेक्टेयर को ऐसे माना गया है कि जैसे 100 मीटर का एक स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। क्या बोलते हैं? 1 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को भी हम जो है एरिया के अंदर काउंट करते हैं। हेक्टेयर्स के अंदर कभी भी गिवन हो तो दैट इज एरिया इज गिवन। तो ये है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में या इसमें प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आपको पता है कि जैसे ट्रायंगल्स के बारे में हमने काफी स्टडी किया है कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी क्या हो? सेम हो, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के अंदर आपको मैंने एक्टिविटी बेस्ड भी बताया था कि 2 फिगर्स जो है कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। मान लो हम उसको पेपर के ऊपर बनाते हैं और दोनों को हम कट कर लें, तो एक दूसरे के ऊपर सुप्रीम पोज करेंगे आप, तो वो कंप्लीटली कवर करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयर एरिया इज ऑल्सो इक्वल, उनका एरिया भी इक्वल होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मीनिंग क्या है कि 2 फिगर्स हैं, डिफरेंट फिगर्स, और उनका एरिया इक्वल है, तो क्या हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? ये जो है हमेशा ट्रू नहीं होता। ऐसा हो सकता, देखिए जैसे मान लो सपोज करता हूं मेरे पास एक स्क्वायर है, दिस इज यूनिट 4 साइड है इसकी, दिस एरिया इज 16 मान लो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और अब मैं एक जो है रेक्टेंगल लेता हूं, दिस इज 8 मीटर एंड 2 मीटर, एरिया इज 16 मीटर स्क्वायर। तो यहां आप क्लियर देख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मैंने आपको ये बताया है कि 2 फिगर्स जो कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो देयर एरिया इज इक्वल, उनका एरिया इक्वल होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एरिया इक्वल हो 2 फिगर्स का, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। वो हो भी सकती है, हो सकता है कॉन्ग्रुएंट ना भी हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब मैं आगे और कंटिन्यू करता हूं। देखिए अब मैं बात ये कर रहा था कि ये जैसे एक फार्मर ने 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड किया उसने, तो अब इस टाइप की जो फिगर्स आएंगे जो है वो, अब यहां पर रेक्टेंगुलर फील्ड था इसका, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की बजाय अब क्वाड्रिलेटरल फील्ड भी हो सकता है, किसी और टाइप का भी हो सकता है, सर्कुलर फील्ड भी हो सकता है। तो ये प्लेन जो है क्लोज्ड फिगर होती है। प्लेन क्लोज्ड फिगर का मीनिंग क्या है? जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रायंगल है, दिस इज नोन एज प्लेन क्लोज्ड फिगर। और प्लेन क्लोज्ड फिगर का एरिया आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि इनका एरिया जो मैंने आपको बताई है, इन प्लेन फिगर्स क्लोज्ड फिगर का एरिया जो है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है जब आप सर्टेन कंडीशंस गिवन हो। सर्टेन कंडीशंस क्या होगी? यहां पे हम क्या करेंगे, इनका रिलेशंस निकालेंगे बिटवीन द एरियाज ऑफ प्लेन क्लोज्ड फिगर्स अंडर ए सर्टेन कंडीशन। तो व्हाट इज अ सर्टेन कंडीशन? कंडीशन ये होगी कि जो हमारे पास फिगर्स होंगे, ये प्लेन फिगर, ये सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, ये कंडीशन यहां रहेगी। और यहां जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं यहां पे ये कहता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये मेरे पास, दिस इज ए बी, एक ये पैरेललोग्राम है, दिस पैरेलल ए बी सी बी, और एक में ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल बना दी मैंने, ए बी ई सपोज करता हूं। अब आप देखिए, एक तो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और एक ट्रायंगल है ए बी ई।
ये दोनों सेम बेस पे हैं, दोनों सेम बेस ए बी पे हैं, लेकिन दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं है। यदि ये पैरेलल सेम पैरेलल लाइन के तब बोलेंगे हम, जैसे ये फिगर मैं ऐसे बनाता हूं, दिस इज ए बी सी डी और ये ई पॉइंट यहां लेता हूं, ये। अब आप एक तो फिगर्स देख रहे हैं, एक वन इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल इज ए बी ई। तो ये दोनों जो है फिगर है वो सेम बेस ए बी पे है, सेम बेस ए बी और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो इनको हम बोलेंगे कि दीज टू फिगर्स आर सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और इसमें क्या है, बेस सेम है लेकिन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं बोल सकते, क्योंकि इज नॉट लाई ऑन डी, डी पे लाई नहीं करता। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो यही है, फिगर्स ऑन सेम बेस, फिगर्स ऑन सेम बेस एंड between the same parallels। सेम पैरेलल, तो सेम पैरेलल्स का मीनिंग यहां पे ये है कि सेम टू लाइंस जो है पैरेलल है उनके बीच में, ठीक है। लिखने का मेथड ये है कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ऑटोमेटिक मीनिंग है पैरेलल लाइंस, जिसे मैंने आपको फिगर से बताया है। तो आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, वो तो सिंपल यही है कि आपको इस तरह की डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम, और आपसे ये पूछ रहा है कि इन डायग्राम में कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ये आपको जो है आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आगे आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप जो है 157 पेज पे, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक अब ये है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, एरिया का क्या रिलेशन होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। आपकी बुक में 2 एक्टिविटी भी गिवन है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी से सिर्फ आपको ये रियलाइज करवाता है कि इन दोनों का एरिया जो सेम होगा, लेकिन हम मैथमेटिकल प्रूव करेंगे यहाँ पे। जैसे थ्योरम 9.1 है, थ्योरम 9.1 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। थ्योरम 9.1 क्या है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए हमारे को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये गिवन है कि पैरेललोग्राम, पहले एक पैरेललोग्राम लेता हूं मैं, दिस इज फर्स्ट पैर, दिस इज पैरेललोग्राम सी ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, गिवन है आपको। और अब मैं जो सेकंड पैरेललोग्राम लेता हूं यहां, जैसे ये है, ये थोड़ा सा और इसमें ये सपोज करते हैं ए बी सी डी थी पहले, और ये है ए बी ई एफ, दीज आर 2 पैरेललोग्राम्स। स्टेटमेंट में आप पढ़ लीजिए, दोनों में स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, ऐसे लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर द इक्वल इन एरिया। यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन हमारे को ये है, गिवन है कि ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर पैरेललोग्राम्स
on same base AB and between same parallels, between same parallels लाइन लिखना चाहे तो लाइन्स ए बी एंड लिख दें आप, ए बी एंड एफ सी। ठीक है, ये आपने करना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि आप लाइंस लिखना चाहे पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ए बी एंड एफ सी, ये लिख सकते हैं। बाकी यहां तक भी छोड़ सकते हैं सेम पैरेलल्स, इसका मीनिंग ये है कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। और अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एरिया, देखो एरिया को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये होगा, ए आर लगाएंगे बाहर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये इक्वल। ठीक है, और अब हम इसकी बात करेंगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन या प्रूफ, थोड़ा में तो प्रूफ हो जाएगा। कि हम क्या करेंगे, हम इनका एरिया इक्वल प्रूव करना चाहते हैं दोनों का, तो हम इस ट्रायंगल्स को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। यहां पे मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल बीई सी, इसमें अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कहां से आते कुछ बात ध्यान से कि AF इज पैरेलल टू BE, जो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो AF और BE पैरेलल होंगे, तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सेम वे से देखिए आप ध्यान से कि ये AD जो है वो BC के पैरेलल है, और ये जो ट्रांसवर्सल है ये एंगल जो होगा, एंगल ये मैं 3 लेता हूं, ये 1 था, ये 3 है और ये 4 है, 3 इक्वल टू 4। ये थोड़ा ठीक लगेगा, एंगल्स मिक्स नाउ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और उनमें से दो साइड कोई भी इक्वल ले लें आप, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ये कहां से आया, AD और BC जो है वो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में, टू ट्रायंगल्स में वन साइड इक्वल है एंड टू एंगल्स इक्वल है। तो यहां पे जो है आपका फार्मूला ये लगेगा कि AEFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। यहां पे जो रूल लगेगा वो लगेगा SAA कॉन्ग्रुएंस रूल, SAA कॉन्ग्रुएंस रूल। आपके जो 4 रूल्स बताए थे उनमें से एक है, आप ध्यान से देख लेना, SAA कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यदि का एरिया इक्वल होगा, अभी बताया मैंने कि दो जो है फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें वैसे लिख सकते हैं, तो इसके आगे ऐसे लिख सकते हैं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ये एरिया इक्वल। अब रीजन इसका दे सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का जो है एरिया इज ऑलवेज इक्वल, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल, ये आप रीजन दे सकते हैं इसमें। लेकिन हमें तो प्रूव ये करना था। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल्स को इस ट्रायंगल का एरिया हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ये कॉमन पार्ट है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, हम ये ऐड करेंगे ABED दोनों में, एडिंग बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED इसको ऐड कर रहे हैं। ये एक मैग्नीट्यूड है, आपको बताया मैंने, एरिया तो एक नंबर होता है, इसलिए हम सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC प्लस, और यहां आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED, यानी अब ध्यान से देखो एक बात, फिगर में AFD ये ट्रायंगल बनाएंगे, AFD में ये एरिया ऐड करें ABED, ये पार्ट प्लस ये पार्ट करें तो ये कंप्लीट फिगर ABEF का हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों को ऐड एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE ABEF। और इसमें ध्यान से देखो आप, ये ट्रायंगल BEC है, BEC ये ट्रायंगल है, और इसमें ये वाला पार्ट ऐड करते हैं, ये वाला पार्ट है, तो दिस प्लस दिस दोनों एरिया ऐड करेंगे तो ABCD आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये प्रूव होता है। तो इसमें बड़ा सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपने समझना है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या कैसे करेंगे। तो बड़ा सिंपल है और इसको आप कर सकते हैं ऐसे। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर जो है मेन चीज यही है हमारी, कि हम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो फिगर्स बनेंगे उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, फिगर्स में उनका जो प्लेन क्लोज्ड फिगर बनेंगी तो उन रिलेशंस क्या होगा आपस में, ये इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच।